क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे तोहार प्यार में जानम दे देंगे। क्या बात है भैया जी, क्या इरादा है? अबे देखते जाओ, तुम्हारी भाभी से बात जो करनी है। व्हाट एन आइडिया भैया जी। किधर है भाभी? भाभी भाभी अरे इससे क्या हो गया? क्या हुआ? धोखा दे दी स्कूटी, लेकिन हम नहीं देंगे। अरे धोखा, चलिए ना, छोड़ देते हैं आपको। ए! क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। चलिए, छोड़ देते हैं आपको। देखो, हम कई महीनों से तुम्हें देख रहे हैं। हमारा पीछा करना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। राजू जी भैया जी। जरा बता अपने भाभी को, इश्क में अच्छा बुरा थोड़ी ना होता है। प्यार करते हैं आपसे, शादी करना चाहते हैं, करिएगा हमसे शादी। ये जूता देख रहे हो हमारा? देखे ना, बहुत अच्छे से देखे। देखिए ना, एकदम एकदम पकड़ के बिस्तर पे सो जाएंगे हम। सच बता रहे, मजा आ जाएगा हमें एकदम। वैसे एक बात बताएं, हम आपकी स्कूटी में ऊ कर दिए थे। इसीलिए आपकी स्कूटी नहीं चल रही है। चलिए ना, छोड़ देते हैं आपको। से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा, हम कह रहे हैं। चलिए काय बे, का हो रहा है यहाँ पर? काय को लड़की को परेशान कर रहा है? सर, वो इसने हमारी स्कूटी में वो खराब कर दी है सर, इसकी स्कूटी, और बहुत देर से परेशान भी कर रहा है। काय बे, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे, है? लड़की को छेड़ता है, थाने ले जाकर पिछवाड़े पे इतने डंडे मारेंगे ना कि सारी चर्बी नीचे उतर जाएगी, समझ गया? क्या थाने ले चलोगे? ले चलो, लेकिन साबित कैसे करोगे कि इनकी टंकी में मूत्र विसर्जन हमने किया? अभी एक डंडा मारेंगे ना तो 2 मिनट में सब मालूम हो जाएगा बेटा। डंडा मारोगे? ऐसे मारो, ऐसे मारोगे? अरे ऐसे मारोगे? यहाँ मारोगे? यहाँ मारोगे? कहाँ से मारोगे? कैसे मारोगे? अरे अरे भाई, अरे हमको मार रहा है, पुलिस वाले मार रहा है। देखो, हमें पुलिस वाले मार रहे हैं। ये देखिए, लोग हमें परेशान कर रहे हैं। अरे ऐसे नहीं ना होता है भाई। अरे अरे हमने कुछ नहीं किया है। अरे अरे भाई, हमने नहीं ना मारा है इनको। हाँ, आप लोग अपने अपने घर जाइए, जाइए। बिटिया, तुम भी अपनी स्कूटी लेकर यहाँ से निकलो। इन पागलों के मुंह लगने का कोई मतलब नहीं है। निकलो बिटिया, चलो हम पहुंचा देते हैं, चलो। अरे अपना डंडा लेके जाइए। मजा आ गया। अरे राजू, भाभी तो इसी को बनाएंगे तुम्हारे। लगता है मधु आ गई। अरे बेटा मधु, इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी? मम्मी, हमारी स्कूटी में किसी ने। ओहो, वो सब बात में,
तुझे लड़के वाले देखने आए हैं। अभी ऊपर जल्दी जा और कपड़े चेंज करके आ, ठीक है? नहीं, लेकिन आपने हमें बताया ही नहीं। बेटा वो सब मैं तुझे बाद में बता दूंगी। अभी जा और अच्छे से ड्रेस पहन कर आ, जा और मुंह भी धोकर आ, जा। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब आप बताइए कि आपको मेरा अजय कैसा लगा? कैसी बातें कर रही हैं बहन जी, आपका इतना होनहार बेटा है, इंजीनियर है, किसे पसंद नहीं आएगा? हमें आपका बेटा बहुत पसंद है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब रिश्ता पक्का? हाँ हाँ बहन जी, हमारी तरफ से तो बहुत बड़ी हाँ है। बहुत बहुत बधाई बहन जी। इसी बात पर मुंह मीठा हो जाए। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, ये लीजिए ना, लीजिए। लो बेटा। क्या हम मधु से बात कर सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, जाओ ना, आप लोग आराम से बालकनी में जाकर बात करो। भाई, अरे आप लीजिए, आप भी लीजिए ना। शादी फिक्स हो गई भाभी की। बहुत दुख हुआ, तुम्हारा प्यार और साला इंजीनियर ले गए। और तुमको क्या मिला? बाबा जी का टल्लू। पक्की खबर है? 101% पक्की। साला हमारी किस्मत ही खराब। एक लड़की को पसंद किया और उसकी भी शादी किसी और से होने जा रही। हे भगवान, काहे करा हमारे साथ ऐसा? नशे में कुछ भी मत बोलो भैया। अपना रिश्ता काहे नहीं भेजे? अपनी जात बिरादरी की है, घर से अच्छे खासे हो जाता ब्याह। हम जानते हैं वो हमको नहीं पसंद करती है, रिश्ता भेजेंगे तो मना कर देगी। लेकिन जो चीज सामने से ना मिले ना, उसको पीछे से थप्पा देके दबोच लेना चाहिए। राजू, साला जन्म कुंडली निकालो उस लौंडे का जो हमारे प्यार के साथ शादी करने वाला है। लो, आ गया तुम्हारा भाई। इतनी देर लगा दी तूने? हाँ माँ, देर हो गई थोड़ी। चल चला, साथ में खाना खाते हैं। ये क्या हरकत है केदार? कौन हरकत भैया? आज फिर भी क्या हो? भैया एक दो पैक आप भी मार लिया कीजिए। सच बता रहे, फ्री में जन्नत का मजा आ जाएगा आपको। तेरी तो ये क्या बकवास है? दिमाग को ठिकाने पर है तेरा? अरे रवि, गुस्सा मत कर, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। अरे वो कौन सा रोज रोज पी कर आता है? दोस्त यारों के साथ कहीं थोड़ी बहुत पी लिया होगा। अरे जवानी में शौक पूरा नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? ये क्या बोल रही हो माँ? ऐसे तो ये और पीने लगेगा। माँ, ये लाड़ आपका लाड़ नहीं है, इसको बर्बाद कर देगा। अरे सुन रवि, बिजली का बिल आया हुआ है, 2000 रुपए देकर जाओ। अरे माँ, ये भैया हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाइए ना। चला ना, तेरे मनपसंद की मटर पनीर की सब्जी बनाई है। आ हेलो, हाँ यहाँ 7 बिता रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, एम्बुलेंस लेके चली आ जाइए। क्या अपशगुनी? बहन जी, आप मेरी बेटी को ऐसे अपशगुनी कैसे कह सकती हैं? इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? हेलो हेलो हेलो, मेरी बात तो सुन। क्या हुआ गीता? क्या कहा सुनीता जी ने? देखिए ना, ऐसे वो मेरी बेटी को कैसे अपशगुनी कह सकती है? वो जैसे ही रिश्ता तय हुआ वैसे ही लड़का मौत और जिंदगी के बीच में चला गया।
पता नहीं बचेगा भी या नहीं। कोई और होता तो वो भी ऐसे रिश्ता तोड़ देता। हमारे समाज में अगर लड़की के बारे में कोई एक गलत बात बोल दे तो लड़की का जीना मुश्किल हो जाता है, और अगर यही बात 4 लोगों ने और कह दी तो मेरी मधु का क्या होगा? कौन करेगा इससे शादी? लोग तो यही कहेंगे ना कि रिश्ता तय होते ही लड़के का एक्सीडेंट हो गया, टूट गई शादी। पापा आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। हम मानते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? हम कैसे अपशगुनी हो गए? लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी बिटिया की कोई गलती नहीं है। भाई साहब, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, आइए ना। बैठिए। बैठो रवि। भाई साहब, मैं घुमा फिरा कर कोई बात नहीं करना चाहती, बस सीधी सादी बात करूंगी। रवि मेरा बेटा है, बैंक में काम करता है, अच्छा पैसा कमाता है, अपना घर है ईश्वर की कृपा से, और इसका एक छोटा भाई भी है। सिर्फ 3 लोगों का हमारा छोटा सा परिवार है। बहन जी, शायद आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ही हमारी बच्ची का रिश्ता हुआ था, लेकिन हाँ, एक्सीडेंट हो गया था उस लड़के का, और समाज के सारे लोग आपकी बेटी को दोष दे रहे होंगे। लेकिन इस बेचारी का क्या दोष? इस बेचारी की क्या गलती? आप सही कह रही हैं बहन जी, लेकिन लोगों का मुंह कौन? बस भाई साहब, अगर आप लोग तैयार हैं तो मधु को हम अपने घर की बड़ी बहू बनाना चाहते हैं। बहन जी, मेरा अकाउंट भी उसी बैंक में है जहां आपका बेटा काम करता है। मैं इनको कई बार देख चुका हूं वहां। आप हमारे दरवाजे पर इतने सम्मान से अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए, हमें भरा एतराज कैसे हो सकता है? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इश्क में हद से गुजर जाने की बहुत सारी कहानियां हम सब ने सुन रखी है, लेकिन किसी को पाने के लिए किसी पर जानलेवा हमला कर देना, यह प्रेम नहीं हो सकता। केदार एक निर्दोष आदमी को मौत के मुंह तक पहुंचा चुका था। वजह, उस इंसान की शादी मधु से होने जा रही थी। लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह थी कि मधु के परिवार के लिए केदार की मां सुमन एक फरिश्ते की तरह उनके दरवाजे पर आ पहुंची थी, मधु को अपने घर की बड़ी बहू बनाने की चाहत से। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, जिन्हें इस समाज में अपनी बेटी पर अपशकुनी का थप्पा लगने का डर हो। लेकिन क्या उनकी खुशी दीर्घजीवी होगी? क्या ये शादी मधु के लिए खुशियों का ढेर लाएगा या लाएगा कोई भयंकर तूफान? आओ बहू, अंदर आओ। जुग जुग जियो, भगवान हमेशा तुम्हारी जोड़ी बना के रखे। आजी, ये कौन है? अरे केदार, इधर आओ ना, अपनी भाभी से नहीं मिलोगे? अरे बहू, ये बड़ा ही बदमाश है। फेरों के समय अपने दोस्तों के साथ पीकर पंडाल में कहीं पड़ा रहा, इसीलिए तुमसे मिल नहीं पाया। नमस्ते मेरी प्यारी भाभी, हमारे घर में आपका स्वागत है। वाह भैया, क्या कमाल की जोड़ी है। भाभी, दरवाजे पर कब तक खड़ी रहेंगी? पैर दुख जाएंगे आपके। अंदर आइए ना। चलो चलो आओ बेटा, अंदर आओ। अरे आइए ना आप लोग भी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ अच्छे से निपट गया। रवि बेटा, बहू को मुंह दिखाई नहीं दोगे क्या?
दे देंगे माँ, अकेले में दे देंगे। अरे अब तुम्हारी पत्नी आ गई है, तुम्हारी माँ तुमसे कोई हिसाब नहीं मांगेगी। हमारे सामने गिफ्ट दोगे ना तो हमको बहुत खुशी होगी। ये तुम्हारे लिए अंगूठी। थैंक यू। अरे केदार, तुम क्या देख रहे हो? तुम अपनी प्यारी भाभी को कोई गिफ्ट नहीं दोगे क्या? हाँ हाँ, हम भी लाए हैं ना अपनी प्यारी प्यारी भाभी के लिए गिफ्ट। वैसे भैया कितने में ली है अंगूठी? ये क्या सवाल है केदार? नहीं मतलब ज्यादा से ज्यादा 8-10 हजार की होगी। अब इतनी प्यारी भाभी है और इतनी कंजूस है, तुमने हवा जैसी अंगूठी में निपटा दिया आप। वाह भैया वाह। भाई को क्या सुना रहे? पहले तू तो बता, भाभी के लिए क्या लेकर आया? अरे माँ, ये क्या लाएगा? कमाना दमाना है नहीं इसे, दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। क्या भैया, इतने भी कम नहीं है हम। भाभी आपके लिए लाए हैं, देखो खोल के आपके लिए लाए हैं, देखिए खोल के देखो ना भाभी, ऐसा है। सोने का है, पहन लीजिए, बहुत खूबसूरत लगेगा आप पर। ये कहाँ से लिया तुमने? इतने पैसे कहाँ से आए? क्या भैया, जाओ ना अपने सुहागरात की तैयारी करो आप। केदार पहले ये तो बताओ, इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? अरे वो राजू के साथ काम शुरू कर रहे हैं, वहीं से लाए हैं पैसे। कौन सा काम? यार नहीं बताना हमको, कहाँ बताया अपना बिजनेस प्लान। बेटा तुम जाओ बहू को लेकर, हम केदार से पूछते हैं। चलो मधु। बहुत खूबसूरत लग रही हो। हम वादा करते हैं तुमसे, जिंदगी भर साथ निभाएंगे तुम्हारा। हम भी। मधु, घबराओ नहीं, हम देखते हैं। अरे क्या हुआ माँ? उससे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? इस वक्त? मधु को लेकर बाहर आ बस। पर माँ, जितना कहा उतना कर और मधु को लेकर बाहर आ। बेटा कुछ दिनों के लिए हम गांव क्या चले गए, तुमने तो बिना कुंडली देखी शादी कर ली। पंडित जी, हम नहीं मानते इन सब में, कुंडली पत्रिका कुछ नहीं होता है। काहे बेटा ऐसा बोल रहे हो? होता है, सब कुछ होता है। कहा भैया, धर्म शास्त्रों की कुछ तो इज्जत कर लो। पंडित जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए चुपचाप। देखो बेटा, मधु की पहले भी एक लड़के के साथ शादी तय हो गई थी, और जैसे ही मधु की शादी तय हुई थी, अगले ही दिन उस लड़के का घातक एक्सीडेंट हो गया। अरे वो बिस्तर में पड़ गया, पता नहीं बचेगा भी या नहीं, और हमें तो डर है कि यही खतरा तुम पे ना आ जाए। पंडित जी, पत्री देखकर जल्दी से कोई उपाय बताइए। हाँ हाँ देखते हैं। मधु की कुंडली में ये दोष अगले 3 महीने तक रहेगा। आने वाले अगले 3 महीनों में तुम दोनों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग अलग रहना होगा। अगर तुम दोनों की सुहागरात हुई तो रवि की जान को खतरा है, जान भी जा सकती है। माँ, हम नहीं मानेंगे ये सब ढोंग ढकोसला। चलो मधु। रवि, अरे रवि, हमारी तसल्ली के लिए बेटा, हम तुम्हारी जान पर कोई रिस्क नहीं ले सकते। और कान खोल के सुन लो, अब कोई बहस नहीं होगी। जो पंडित जी ने कहा है
वही होगा। पर माँ, बहू, माफ करना, लेकिन आज से 3 महीने तक तुमको और रवि को दोनों को अलग अलग रहना होगा। तुम्हें हमारे सर की कसम, अगर 3 महीने से पहले तुम बहू के पास भी आए तो हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। बहू, मुझे माफ कर दो। रवि, आज से 3 महीने तक तुम उस कमरे में रहोगे और मधु बेटा तुम इस कमरे में रहोगी। देखिए आप चले जाइए यहाँ से, हम पहन। केदार, केदार, इधर आना जरा। कहाँ माँ, कहाँ हो गया? काय मोबाइल मचा रही हो ऐसे? अरे हम 50,000 रुपए रखे थे, वो नहीं मिल रहे। कहीं तुमने तो नहीं उठाए? खाओ हमारी कसम। हम आपकी कसम वसम नहीं खाएंगे। हाँ, हमने लिए थे पैसे। क्या? अरे तुम्हारा भाई जो हमें पैसे देता है उसमें से 1,000 2,000 बचा बचा कर हमने 50,000 रुपए जमा किए थे। और केदार तुम, हम जाकर बताते हैं रवि को। अरे अम्मा, कहाँ इतना ओवर एक्टिंग करती है? वो भाभी के लिए हार लेना था, इसलिए लिए थे पैसे। अब नशे पत्ते में तो उड़ाए नहीं हम पैसे, और घर का माल घर में ही आया ना। केदार, तू जानता है ना उस लड़की की कुंडली में दोष है। तेरी जिद के कारण हमने रवि से ब्याह करवा दिया। पता नहीं क्या कारण था जो तू इस रिश्ते के लिए इतना उतावला था। अगर समय पर पंडित जी ना आते ना तो पता नहीं मेरे रवि का क्या होता। जैसा बोले हैं वैसा ही बोलिएगा। विवाह भले ही हो जाए, लेकिन सुहागरात नहीं होनी चाहिए। चलो ना माँ, जो हुआ ठीक हुआ। नाश्ता कराओ हमें, हम सब ठीक कर देंगे। अब इतनी प्यारी भाभी है हमारी, कर लेंगे भैया 3 महीने इंतजार। और रही पैसे की बात, राजू के साथ काम शुरू किया है ना, बहुत पैसा लाके देंगे आपको। बहुत शैतान है, बिगड़ा हुआ है। चल, बेवकूफ बनाता रहता है। अब ये बताओ, नाश्ते में क्या खाओगे तुम? आलू के पराठे बना दो अम्मा। ठीक है। माँ जी आप बैठ जाइए, नाश्ता हम बना देंगे। अच्छी बात है। अरे रवि, नाश्ता करके जाओ ना। बैंक में ही कर लेंगे नाश्ता। माँ, शादी के बाद भैया का मूड ही खराब रहता है एकदम। बहू के सामने ऐसा नहीं बोलते हैं। जब तक बहू नाश्ता बनाती है हम नहा कर आते हैं। हाँ माँ, जाओ ना, क्या हुआ? मेरी प्यारी भाभी, आलू के पराठे बना रही हो मेरे लिए। इतना ख्याल हमारा। आपके लिए इतना खूबसूरत तोहफा लेके आए थे। मैंने नहीं हुआ? क्या हुआ? नाराज है हमसे? वो हम बाद में पहन लेंगे। अच्छा अभी पहन लीजिए ना, बहुत खूबसूरत लगेगा आप पे। पहनिए ना अभी प्लीज। देखिए आप चले जाइए यहाँ से, हम पहन लेंगे। चले जाएंगे, चले जाएंगे। देखिए ना, आपके हाथ में तो आटा लगा है, हम पहना देते हैं। देखिए ना, बहुत खूबसूरत लगेगा आप पे। अरे ये क्या हो रहा है? वो माँ जी, ये हमारे साथ मजाक। अम्मा, हम मजाक कर रहे थे भाभी के साथ। अब भाभी को बताइए ना, देवर भाभी का रिश्ता मजाक का ही तो होता है। इनके लिए इतना खूबसूरत गिफ्ट लेके आए थे, इनके हाथ में आटा लगा, ये पहने नहीं थे तो हमने पहना दिया। देखिए वो कैसे डर से लाल हो गया एकदम।
अरे बहू, इसकी बात का गुस्सा मत मानना। पागल है ये, बिल्कुल मजाक करता है। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी है बेटा मधु? ठीक हूँ मैम, आप कैसी हो? ठीक है हम भी। बेटा, हम और तुम्हारे पापा बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। वहाँ पर सबका ख्याल रखना, ठीक है? हाँ मम्मी, रखेंगे, सबका ख्याल रखेंगे। भाभी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अब तो शर्म कर दो, भाभी हैं हम तुम्हारी। भाभी है तो क्या हुआ? हम ही तो बना के लाए हैं भाभी आप। सब हमारा रचा रचाया खेल था ये। तुम यहाँ से जा रहे हो या हम जोर से चिल्लाएं? तुम्हारे साथ जो करना था वो तो हम करेंगे। वैसे एक बात कहें भाभी, हमारे साथ इश्क वाला समझौता कर लो, उसके बाद हम सब ठीक कर देंगे। छोड़ो मुझे। कितनी भी थप्पड़ मार लो, रुकवा दी ना तुम्हारी सुहागरात। रवि बेटा आ गए? हाँ माँ। और ये कौन है तुम्हारे साथ में? ये है पंडित तिवारी जी हैं। केदार, मधु, बाहर आओ जल्दी। मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो पंडित जी। आओ बेटा। माँ, ये बहुत ही अनुभवी पंडित जी हैं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। हमने इन पंडित जी से हमारी और मधु की कुंडली फिर से मिलवाई। कोई दोष नहीं है माँ। पंडित जी, अगर कोई भी दोष हो ना तो उसका उपाय जरूर बताइएगा। बहन जी, हमने इन दोनों की कुंडली की जांच की है। आपके पंडित जी ने जन्म तिथि डालने में कुछ गड़बड़ी की होगी। रवि पर मधु की वजह से कोई संकट नहीं है। ये बच्चे अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन पंडित जी। माँ, अब कोई तमाशा खड़ा मत करना। हम अपनी पत्नी मधु से अलग नहीं रह सकते। हमें पंडित जी पे पूरा विश्वास है। कहा भैया, ऐसे किसी भी पंडित पे भरोसा करोगे क्या? कल को आपको कुछ हो गया तो हमार और अम्मा का क्या होगा? ऐसा अनर्थ ना करो भैया आप। हाँ, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। आज के बाद मेरे और मेरी पत्नी के मसले में टांग मत अड़ाना, वरना हम ये भूल जाएंगे कि तुम हमारे छोटे भाई हो। चलो मधु। अरे जजमान, हमें दक्षिणा मिल जाती तो हम भी चले जाते। हमें और भी बहुत जगह जाना है। दक्षिणा तो आप उससे ले चुके हैं जो आपको लेकर आया है। चाहिए पंडित जी? प्रणाम। दक्षिणा चाहिए।
क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या हुआ मधु, क्या सोच रही हो? वो हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी। आज कोई बात नहीं करनी, आज की रात सिर्फ प्यार करेंगे। और वैसे भी बहुत इंतजार किया हमने इस रात का। क्या हुआ? वो भूख लगी है हमें। अब हम कुछ खाने के लिए लेकर। अरे तुम रुको, हम खा के आते हैं। सुनो जी, आई लव यू। आई लव यू। कि वो अपनी भाभी को ही हवस का शिकार बनाने की सोचे और इस हद तक गिर जाए कि अपने सगे भाई को ही मौत के घाट उतारने की ठान ले। केदार अत्याचार और अपराध की सारी हदें पार कर चुका था। वो एक बेटे और भाई के नाम पर कलंक था। यही वो लोग होते हैं जो देवर भाभी के पाक साफ रिश्ते को भी तार तार कर देते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से हमारा आपसी रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है। लेकिन हम कई बार अपराधी का शिकार होने से बच सकते हैं अगर हम सही समय पर अपनी आवाज उठाएं। मधु सब कुछ जानते हुए अपने पति को केदार की असलियत नहीं बता पाई। शायद वो नहीं चाहती थी कि उसकी और रवि की शादीशुदा जिंदगी पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव पड़े। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसे अपनी खामोशी की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखना यह है कि क्या मधु अब भी चुप्पी का घूंट पीती रह जाएगी या अपनी आवाज उठाएगी। क्या वो सुमन और अपने परिवार वालों के सामने केदार को बेनकाब कर पाएगी या रवि पर हुआ ये जानलेवा हमला उस पर समाज के लगाए अपशगुनी के कलंक को एक कड़वी सच्चाई में बदल देगा। देखिए, जो दवाइयां मैंने दी है आप उसे समय पर देते रहिए। इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है। ये देख तो सकते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। ये कब तक ठीक होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। चलता हूं मैं। सही कहा था पंडित जी ने, ये लड़की अब शगुनी है। आते ही मेरे बेटे को खा गई, वरना बाथरूम में गिरने से इतनी गहरी चोट आ जाए कि किसी को पैरालाइज हो जाए। इसका काला साया मेरे बेटे के ऊपर मंडराने लग गया था। इसीलिए इसने किसी की नहीं सुनी और करता रहा अपनी मनमानी। ले जाइए अपनी बेटी को, नहीं रहने देंगे इस घर में। देखिए बहन जी, इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहती हैं तो हम अपनी बेटी को ले जाते हैं, क्योंकि हमारे घर के दरवाजे हमारी बेटी के लिए हमेशा खुले हैं। नहीं माँ, भाभी को कहीं नहीं जाने देंगे। ये इनका घर है और भैया को ऐसी हालत में छोड़कर ये चली जाए ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। मधु, कुछ तो बोल बेटा। ऐसे गुमसुम कैसे खड़ी रहेगी कब तक? मधु।
नहीं पापा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे रवि के साथ। उन्हें हमारी जरूरत है। ठीक है बेटी, तो अपना ख्याल रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। चलते हैं बेटी, ख्याल रखना। नमस्ते बहन जी। केदार, 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 तुम्हारे भाई के बैंक जाना है, दुर्घटना बीमा के कागज पत्र जमा करने। मेरे साथ नहीं चलोगे क्या? हमारा मूड ठीक नहीं है, हमको कहीं जाना भी है। आप चले जाइए ना बैंक, मैनेजर को कागज दे देना, वो मोहर लगा देगा। वैसे भी हमारा क्या काम है वहां पर? जो बेटा हमेशा मेरे साथ साथ जाता था, वो तो अब कोई बात नहीं, अब माँ अकेले ही चली जाएगी। मधु से बहुत प्यार करते हो ना? हैं? और याद रखना भैया, मधु हमारा जुनून है। माँ जी, माँ जी, नमस्ते माँ जी। राजू तुम? माँ जी, आपसे जरूरी बात करनी है। बस बहुत हो गया, अब तो मान जाओ। अब तो तुम्हारा पति भी तुम्हारे पास में नहीं है, उसका जिंदा होना और ना होना सब बराबर है। देखो, हमारे नजदीक आने की कोशिश मत करना, वरना वरना क्या? देखो, प्यार से पास आने दो, वरना जबरदस्ती करनी पड़ेगी हमें। छोड़ो हमें, बचाओ, बचाओ, छोड़ो। बोला ना बस। देखो, छोड़ो, छोड़ो हमें, बचाओ। रवि, वो केदार, हम कब से तुम्हें बताना चाहते थे कि वो हमारे साथ में। इससे बात कर रही हो? इस जिंदा लाश से आखिरी बार कह रहे हैं, मान जाओ। हमने तुम्हारे जैसा जानवर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कुत्ते की मौत मरोगे तुम, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मान जाओ, वरना जान से मार देंगे। हम कह रहे हैं हमारे पास मत आना, हम कह रहे हैं हमारे पास मत आना, वरना काट देंगे। हमें मारोगी? जो तुमसे इतना प्यार करता है उसे मारोगी? हाय, दिल तोड़ दिया हमारा। आगे मत पढ़ो केदार, आगे मत पढ़ो, हम मार देंगे। तो मेरी प्यारी भाभी, मरने से पहले सुन तो लो, हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। तुम्हारा वो इंजीनियर अजय, जिसके साथ हमारी शादी होने वाली थी, उसका भी एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था। फिर वो पंडित जिसने तुम्हारी सुहागरात रुकवाई थी, उसको भी झूठ बोलने के लिए पैसे मैंने ही दिए थे, ताकि रवि तुम्हारे पास ना आ सके। लेकिन रवि नहीं माना,
मना ली तुम्हारे साथ सुहागरात। इसीलिए मेरे सगे भाई को मैंने मार मार के अधमरा कर दिया। और अब वो जिंदा लाश है, लेकिन तुम अगर मेरी बन जाती तो शायद बच जाती, लेकिन तुम अब चल के मरोगे। हो गया तेरा खेल खत्म। राजू ने मुझे सब कुछ बता दिया था। माँ जी, हमसे ये पाप होते हुए नहीं देखा जा रहा है। केदार भैया मधु भाभी के पीछे पहले से थे और उन्होंने एक आदमी का एक्सीडेंट भी करवाया है, जिसके साथ मधु भाभी का पहले रिश्ता तय हुआ था उसका। और हमको पूरा शक है कि रवि भैया को केदार ने इस हालत में पहुंचाया है, वरना एक आदमी के बाथरूम में गिरने से उसके सर पे इतनी भयानक चोट कैसे आ सकती है कि वो अधमरी हालत में हो जाए। जल्दी से पुलिस को फोन करो। हाँ माँ जी। हमेशा तुम्हारा साथ देती रही, यही दिन देखने के लिए कि तुमने अपनी माँ जैसी भाभी के लिए ऐसा सोचा, यहाँ तक कि अपने सगे भाई को मौत के मुंह धकेल दिया। और हम इस बच्ची को अब तक भी समझते रहे। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बेटा है, ले जाइए इसे। और अगर इसे फांसी की सजा हो गई ना, तो रत्ती पर भी मुझे दुख नहीं होगा। भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। ले जाइए इंस्पेक्टर। चल यहाँ से। मधु बेटा, मुझे माफ कर देना। नहीं माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाला है ना, सब देख रहा है, अभी को भी अच्छे से ठीक कर देगा। कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका फूटना तय है, और जब वो फूटता है तो अपराधी को उसके पापों की सजा जरूर मिलती है, जैसे कि केदार को मिली। अगर सुमन को सही समय पर राजू ने सब कुछ नहीं बताया होता तो मधु की जान भी जा सकती थी। दोस्तों, एक माँ का फर्ज होता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुमन ने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई। वो अपने लाड़ प्यार में इस कदर अंधी हो गई कि केदार की बुरी आदतों को भी अनदेखा करती गई, उसे बढ़ावा देती गई, और नतीजा आप सबके सामने है। अपने बच्चों को प्यार करे, लेकिन उनकी बुरी और गलत हरकतों में उनका साथ ना दे, उन्हें अच्छे रास्ते पर चलने की सीख दे। केदार जैसे लोग मानसिक रूप से बहुत गिरे हुए होते हैं, और हम इस तरह के लोगों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, और हमें ऐसे लोगों से अलर्ट रहने की जरूरत है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। इंसान के भेष में छिपे हुए भेड़ियों का पर्दाफाश करती और आपको अलर्ट कराने की कोशिश करती एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।